जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में जय स्टडी पॉइंट में। मैं विकास कुमार आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं रीजनिंग का क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी रीजनिंग का क्लास में हमने आप लोगों को पार्ट 1 वेन डायग्राम पढ़ाया था, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। आज मैं पार्ट 2 बताने वाला हूँ। वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कराने वाले हैं। सेम टाइप क्वेश्चंस है जो अभी हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था आप लोगों को, वही आज सेम टाइम क्वेश्चंस बताएंगे, सेम टाइप के। इसलिए ध्यान से देखेंगे बच्चों। और ख़ासकर मैं अगर बात करूं तो SSC CHSL वाले खासकर वीडियो को देखेंगे, उनके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि SSC CHSL का वैकेंसी आई है और अभी फॉर्म अप्लाई हो रहा है। तो जो बच्चा अभी फॉर्म को नहीं अप्लाई किया है, फॉर्म को अप्लाई कर दे और SSC CHSL को क्वालिफाई करे। तो ध्यान से देखिएगा, आज मैं उसी वेन डायग्राम से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस और बताने वाला हूं आप लोगों को, जो कि अक्सर SSC लेवल के कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पे हम लोग पहला नंबर क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख टेबल, कुर्सियाँ और फर्नीचर के बीच सही संबंध को दर्शाता है। सभी लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों। यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख टेबल, कुर्सियाँ और फर्नीचर, टेबल, कुर्सियाँ और फर्नीचर के बीच को संबंध को दर्शाता है। ध्यान से देखना, ऑप्शन नंबर पहला दे रहा है। ऑप्शन नंबर पहला दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है और चौथा दिया गया है। इसमें अगर देखेंगे बोल रहा है टेबल, कुर्सियाँ, फर्नीचर। समझेंगे, जो टेबल होता है हमारा क्या होता है, टेबल। चलो हमने यहाँ मान लिया टेबल, टेबल को मान लिया, ठीक है, टेबल मान लिया। ये हमने क्या मान लिया, टेबल। उसके बाद बोल रहा है कुर्सियाँ, चलो हमने कुर्सियाँ भी मान लिया। क्या मान लिया, सॉरी 1 मिनट बेटा, यहाँ पे हमने मान लिया टेबल। क्या मान लिया, टेबल। टेबल अलग हो जाएगा कुर्सी से भाई, जो कुर्सी होगी टेबल से अलग हो जाएगी। जो कुर्सी होगा किससे अलग होगा, टेबल से। टेबल से भाई दोनों कुर्सियाँ अलग अलग हैं, लकड़ी के, लेकिन यहाँ नहीं बताया कि लकड़ी के या फाइबर के हैं, लेकिन इतना बताया है कि टेबल और कुर्सी है। तो टेबल अलग हो जाएगी कुर्सी से और कुर्सी अलग हो जाएगी टेबल से। उसके बाद बोलता है फर्नीचर, चलो हमने मान लिया फर्नीचर। फर्नीचर बोले तो लकड़ी, जो फर्नीचर की दुकान होती है लकड़ी। यहाँ पे क्या है कि लकड़ी जो होती है, लकड़ी को हमने मान लिया क्या क्या दिया गया था, टेबल भी बन सकती है और कुर्सी भी बन सकती है। तो यहाँ फर्नीचर, जो फर्नीचर हमारा होता है, फर्नीचर में क्या क्या आते हैं, टेबल होता है और क्या आता है, कुर्सी। इसलिए क्या देखेंगे, ऑप्शन A, B, C कौन मिल रहा है, ऑप्शन D। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। इसलिए ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, क्योंकि SSC लेवल वाले बच्चों के लिए सबसे बेस्ट होने वाली है क्लास। क्योंकि अक्सर डायग्राम, वेन डायग्राम जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सारे बच्चों को वहाँ पे क्वालिफाई मतलब नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टाई, कमीज और पतलून। टाई, कमीज और पतलून। सेकंड नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, बोल रहा है टाई, कमीज और पतलून। टाई जो होती है, टाई यहाँ पे लोग लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं टाई, टाई यहाँ लगाते हैं। कमीज जो शर्ट को पहनते हैं, चलो हमने टाई मान लिया। यहाँ पे हमने क्या मान लिया, टाई, टाई मान लिया। उसके बाद क्या मान लिया, चलो कमीज अलग हो जाएगी भाई, कमीज रहेगी तभी टाई लगेगी, शर्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला पतलून। पतलून जो होता है, पतलून भी एक प्रकार का वस्त्र है, तो पतलून क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पतलून क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे टाई, कमीज और पतलून अलग है, तीनों अलग हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन नंबर C। इसलिए टाई भी अलग होगा, कमीज भी अलग होगा और पतलून भी अलग होगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन से, ध्यान से देखना है बेटा। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कुत्ते, कुत्ता बोला है, पालतू जानवर और बिल्लियाँ। क्या क्या बोला गया है, कुत्ता, पालतू जानवर और बिल्लियाँ। चलो हमने मान लिया कुत्ता हो गया। क्या हो गया, कुत्ता। चलो एक कुत्ता हो गया। क्या हो गया, कुत्ता। एक कुत्ता हो गया एक। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जो पालतू जानवर होगा, क्या होगा, पालतू जानवर, पालतू जानवर। यहाँ पे एक बार
प्रयास करो भाई, सब लोग उत्तर देने का प्रयास करो, सब लोग उत्तर देने का। ऑप्शन नंबर सी। कोई बच्चा बोल रहा है सर जी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुत्ता हो गया, क्या हो गया? कुत्ता। उसके बाद बोलता है पालतू जानवर। तो चलो भाई जानवर बोल दिया ना, तो कुत्ता का संबंध किससे होगा? पालतू जानवर से। चलो पालतू जानवर हमने मान लिया, ठीक है। कुत्ता भी है, एक पालतू जानवर है, और क्या जानवर है? बिल्ली भी। जो बिल्ली होती है हमारी, बिल्ली भी पाला जाता है, ठीक है। इसका मतलब पालतू जानवर बिल्ली भी है, पालतू जानवर कुत्ता भी है। तो दोनों क्या है? जो कुत्ता है, कुत्ता भी पालतू जानवर हो सकता है, बिल्ली भी पालतू जानवर हो सकती है। इसका नंबर ऑप्शन जो देखेंगे, इसका मतलब ऑप्शन ए बी सी। ऑप्शन नंबर क्या है? सी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी हमारा सही है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं एसएससी लेवल सबसे बेस्ट होने वाला, इसलिए क्या करेंगे आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। और जो हम अभी कंपटीशन देख रहे हैं, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे बीएसएफ ट्रेडमैन, अभी एडमिट कार्ड नहीं निकल पा रहा है, अभी अलाउ नहीं हुआ है, लेकिन एडमिट कार्ड इसी मंथली में अगर मैं बात करूं तो मई का मंथली जो हमारा मई महीना चल रहा है, इसमें बीएसएफ ट्रेडमैन का भी एग्जाम होने वाला है। इसलिए क्या करेंगे, बीएसएफ ट्रेडमैन वाले खासकर इसको देखेंगे, क्योंकि वेन डायग्राम ऐसा एक रीजनिंग का चैप्टर है कि तुमको एसएससी लेवल जितने भी कंपटीशन होते हैं अक्सर उसमें पूछे जाते हैं, और हमारा बीएसएफ जो होता है बीएसएफ में खासकर पूछा जाएगा। इसलिए ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। देखते हैं बच्चों यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कमल फूल गुलाब। कमल फूल गुलाब। कमल एक फूल का नाम होता है, एक कमल का जो होता है, कमल का फूल होता है, गुलाब का फूल होता है। अर्थात यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे एक कमल हो जाए, क्या हो जाएगा? कमल। क्या हो जाएगा? कमल। एक कमल का फूल हो गया। उसके बाद बोलता है क्या? उसके बोलता है फूल। चलो हमने अच्छा गुलाब का फूल, चलो यहाँ पे हमने गुलाब का फूल लिख लिया। कमल का फूल हो गया, गुलाब का फूल हो गया, लेकिन एक फूल दे रहा है ऑप्शन। क्या दे रहा है? फूल। जो गुलाब होता है वो भी फूल हो सकता है, गुलाब फूल ही हो सकता है, कमल फूल ही हो सकता है। अर्थात यहाँ पे तीनों का संबंध एक है। अगर कमल फूल हो सकता है तो गुलाब भी फूल हो सकता है। इसका नंबर ऑप्शन कौन सही है? डी नंबर ऑप्शन क्या है हमारा? सही है। अब ध्यान से देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा आरेख, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख त्रिभुज, क्या बोला है बेटा? त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग। 3 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे 3 चीज बोला गया है, त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग। अब तीनों में से हम देखेंगे ऑप्शन के अनुसार कौन सही है। चलो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये पहला बोल रहा है त्रिभुज, चलो हमने इसको मान लिया त्रिभुज है, इसको मान लिया चतुर्भुज है, इसको मान लिया वर्ग है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, बोल रहा है त्रिभुज, चलो हमने मान लिया एक त्रिभुज है, क्या है? त्रिभुज। हमने त्रिभुज को मान लिया, किसको मान लिया? त्रिभुज। ये हमने त्रिभुज को लिया। उसके बोल रहा है चतुर्भुज, चलो भैया जो चतुर्भुज होता है वो त्रिभुज, जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के अंदर कौन आता है? त्रिभुज। ध्यान से देखना, ये चतुर्भुज हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा? त्रिभुज हो जाएगा। तो चतुर्भुज के अंदर कौन आता है? त्रिभुज आता है। तो बताओ भाई, त्रिभुज और चतुर्भुज ये दोनों एक समान हो जाएंगे, इनके अंदर हो जाएगा। लेकिन जो वर्ग होता है, वर्ग क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग। इसका मतलब इस ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे उत्तर हमारा ये होगा। अगर ऑप्शन में कौन दिया गया है? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कुत्ता बिल्ली जानवर। कुत्ता बिल्ली जानवर। अब देखेंगे यहाँ पे कुत्ता बिल्ली जानवर। अभी देखो यहाँ पे देखो ना, कुत्ता भी दिया था, बिल्ली भी दिया था, जानवर दिया था, सेम पोजीशन दिया गया है यहाँ पे। इसलिए ध्यान से समझेंगे इसको। जो हमारा जानवर की, अगर इस ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे, जो इसमें ऑप्शन दिया गया था हमारा, यहाँ पे पालतू जानवर की बात किया था, ठीक है, पालतू जानवर। लेकिन यहाँ पे केवल जानवर की बात किया है। किसकी बात किया है? जानवर। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में अभी तुम लोगों ने देखा, कुत्ते दे रहा था, पालतू जानवर दे रहा था, और क्या दे रहा था? बिल्लियाँ दे रहे थे। तो जो कुत्ते हो सकते हो पालतू जानवर हो जाएंगे, बात सही है।
और लेकिन जो बिल्लियाँ होगी वो भी पालतू जानवर होगी। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कुत्ता बिल्ली जानवर, ये कुत्ता बिल्ली जानवर तीनों में संबंध क्या है ये बताना है हमको। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। वेन डायग्राम के बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस माने जाते हैं। अभी वेन डायग्राम के क्वेश्चंस और हम आप लोगों को बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन थोड़ा हार्ड रहेगा, उसको थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा और अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, आज मैं इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 20 क्वेश्चंस कराऊंगा, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चंस कराने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जब वेन डायग्राम पढ़ाएंगे आप लोगों को तो उसमें कुछ टाइप अलग करेंगे, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को बताएंगे जो कि अक्सर SSC CHSL में काम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम लोग कुत्ता बिल्ली जानवर, किसको देखेंगे? कुत्ता बिल्ली जानवर। चलो हमने मान लिया एक कुत्ता हो गया, क्या हो गया? कुत्ता। चलो कुत्ता हो गया, एक कुत्ता हो गया, लेकिन अगर मैं मानूं ये बिल्ली को मानूं, किसको मानूं? बिल्ली को। चलो बिल्ली भी कुत्ता से अलग हो जाएगी बिल्ली। यस सर। कुत्ता से अलग हो जाएगी बिल्ली, लेकिन जो जानवर होगा, अगर मैं बात करूंगी जानवर जो होगा, जानवर में तो कुत्ता और बिल्ली आएंगे दोनों। जानवर में भी तो कुत्ता बिल्ली आएंगे, जो जानवर होते हैं जानवर में दोनों आ जाएंगे, कुत्ता और बिल्ली। इसलिए ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सबको? यस सर। चलो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 7वां नंबर, ऑप्शन नंबर ए है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सोना धातु और जिंक को संबंध को दर्शाता है? सोना, धातु और जिंक। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सोना, किसके बारे में बात करेंगे? सोना। चलो सोना जो होगा, सोना, चलो ये सोना एक धातु हो जाएगी, सोना भी एक धातु हो जाएगी, सोना भी क्या होगी? एक धातु होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जिंक दिया गया है, क्या दिया गया है? जिंक। सोना, धातु और जिंक, तो जो सोना होगा क्या होगा? सोना भी एक धातु होगा, और जिंक जो होगा वो भी एक क्या होगा? धातु ही होगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा कौन बाकी है अभी? धातु। तो धातु के अंदर क्या हो जाएंगे? दोनों आ जाएंगे। धातु के अंदर क्या आते हैं? दोनों आते हैं। तो यहाँ धातु, ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। हमने देखो कि आप लोगों को बोला कि जो SSC लेवल के हमारे कंपटीशन होते हैं अक्सर उसमें वेन डायग्राम को पूछा जाता है, और वेन डायग्राम को मैं वहां से क्वेश्चंस लाया हूं आप लोगों को जो पिछले वाले परीक्षाओं में क्या किया था? पूछा गया था। क्या करेंगे? 2020 में, 2017 में, 2021 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसी क्वेश्चन को मैं अलग करके पेपरों में से इसको क्या किया हूँ? निकाला हूँ। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे बच्चों, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और ये सबसे बेस्ट होगा आप लोगों के SSC लेवल के लिए और BSF ट्रीटमेंट के लिए। चलो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लोहा, तांबा, पीतल। लोहा, तांबा, पीतल, तीन चीज बताया है, लोहा, तांबा, पीतल। अब इसमें तीनों में संबंध बताना है। ऑप्शन के अनुसार हम लोग इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे। जो लोहा होगा, लोहा, अगर मान लिया मैं एक लोहा हो गया, चलो लोहा, तांबा और पीतल, हमने मान लिया यहाँ पे लोहा, क्या मान लिया? लोहा। उसके बाद मान लिया तांबा, क्या मान लिया? तांबा। और एक मान लिया क्या? पीतल। अगर ये बताओ लोहा और तांबा, लोहा और तांबा, जब लोहा और तांबा हो जाएगा तो जो पीतल होगा, पीतल कहाँ होगा? अलग होगा। तो लोहा अलग होगा, तांबा अलग होगा, पीतल अलग होगा। इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे? लोहा, तांबा और पीतल, लोहा, तांबा, पीतल। अब तीनों को जब हम देखेंगे यहाँ पे लोहा, तांबा, पीतल, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी। यहाँ पे देखेंगे लोहा अलग होगा, तांबा भी अलग होगा और पीतल भी अलग होगा। जब तीनों को हम देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? तीनों हमारे अलग हो जाएंगे। लोहा भी एक अलग धातु हो जाएगा, तांबा भी एक अलग धातु हो जाएगा, पीतल भी अलग एक धातु हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन के अनुसार हम क्या देखेंगे यहाँ पे? ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे? बी हमारा सही है। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट नंबर, पतलून, कमीज और वस्त्र में संबंध। पतलून जो होता है, कमीज जो होता है और वस्त्र जो होता है, तीनों में संबंध बताना है। पतलून, वस्त्र और कमीज। पतलून एक वस्त्र का नाम होता है, पतलून, पतलून एक किसका नाम होता है? वस्त्र का नाम होता है। और कमीज जो होता है, कमीज भी एक क्या होता है? शर्ट, जिसको हम शर्ट बोलते हैं।
कमीज भी एक वस्त्र होता है, और यहाँ बोल रहा है वस्त्र। इस ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखेंगे तो जो हमारा वस्त्र होगा, वस्त्र बोला तो कपड़ा, कपड़ा में पतलून भी आएगा और क्या आएगा, कमीज भी आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे हमारा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है यहाँ पे निम्नलिखित आरेखों से निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है। क्या क्या बोला गया है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और पानी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और पानी। अब ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारा यहाँ ए नंबर होगा ऑप्शन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। चलो हमने मान लिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, हमने मान लिया अंदर किसके अंदर, पानी, पानी के अंदर क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसका मतलब नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, धातु होगा। अब यहाँ पे नहीं बताया है कि हमको तीनों का संबंध बताना है। नाइट्रोजन एक धातु का नाम है, हाइड्रोजन भी एक धातु, सॉरी यहाँ पे क्या है, तत्व है। नाइट्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन भी एक तत्व है, पानी एक क्या है, मटेरियल है अर्थात पदार्थ है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो जो नाइट्रोजन होगा, जो नाइट्रोजन होगा वो किसके, हाइड्रोजन के अंदर होगा। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एक जैसे होंगे, लेकिन ये भाई एक जैसे क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या है, तत्व का नाम होता है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। लेकिन जो पानी होता है, पानी, पानी क्या हो जाएगा, मटेरियल, मटेरियल बोले तो पदार्थ। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखना सभी लोग, एसएससी लेवल के खासकर बच्चे देखेंगे। सेब, आम, संतरा, सेब, आम, संतरा। अगर जो सेब होता है हमारा एक फल का नाम होता है, आम जो होता है वो भी एक क्या होता है, फल होता है, संतरा भी जो होता है एक फल होता है। तो बताओ यहाँ पे तीनों एक फल है। तो यहाँ पे देखेंगे सेब, ऑप्शन के अनुसार देखेंगे पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, सेकेंड नंबर तो हो ही नहीं सकता है, अभी नहीं कि इसके अंदर आएंगे, अंदर नहीं आएंगे। लेकिन जो हमारा थर्ड नंबर सी नंबर ऑप्शन होगा, चलो ये हमने मान लिया सेब है, एप्पल है, इसको हमने मान लिया मैंगो है, और इसको मान लिया हमने ऑरेंज है। तो यहाँ पे एप्पल, मैंगो, ऑरेंज तीनों आप अलग अलग हो जाएंगे भाई, तीनों फल हैं, तीनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पुरुष, महिलाएं, पुत्रियां, पुरुष, महिलाएं, पुत्रियां। 3 चीज दे रहा है, पुरुष बोले तो आदमी, महिलाएं बोले तो औरत, पुत्रियां बोले तो लड़की। तो यहाँ पे देखेंगे पुरुष जो हो जाएगा एक आदमी हो जाएगा, महिलाएं जो होगा एक औरत हो जाएगी, और पुत्रियां जो हो जाएंगी वो भी एक औरत हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, ऑप्शन नंबर जो महिलाएं और पुत्रियां, पुत्रियां जो होंगी, जो पुत्रियां होंगी समझो, अब लड़की जो होगी वो महिला की लड़की होगी, महिला के अंदर आएगी। महिलाएं के अंदर कौन आएगी, पुत्रियां आएंगी। महिलाएं के अंदर कौन आएंगी, पुत्रियां। जब महिलाएं के अंदर पुत्रियां आएंगी तो बताओ पुरुष जो होगा, पुरुष, पुरुष क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अरे महिला एक लड़की है, पुत्री भी एक लड़की है, लेकिन जो पुरुष हो जाएगा वो आदमी है, तो वो अलग हो जाएगा महिला और पुत्री से। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही है, ए नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस। औरत, डॉक्टर, पायलट, औरत, डॉक्टर और पायलट, 3 चीज यहाँ पे देखेंगे हम लोग। औरत को देखेंगे, डॉक्टर को देखेंगे और किसको देखेंगे, पायलट को देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे देखेंगे औरत, डॉक्टर, पायलट, औरत, डॉक्टर, पायलट। औरत जो है, औरत, औरत जो है वो डॉक्टर हो सकती है, डॉक्टर हो सकती है, और पायलट जो औरत है, औरत वो डॉक्टर भी हो सकती है, पायलट भी हो सकती है ना। डॉक्टर, औरत जो होगी डॉक्टर भी हो सकती है और पायलट भी हो सकती है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे औरत जो है, औरत वो डॉक्टर भी हो सकती है और क्या हो सकती है, पायलट भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। भाई लड़की जो होती है, लड़की एक औरत जो होती है वो डॉक्टर भी हो सकती है और पायलट भी हो सकती है। तो इस ऑप्शन के अनुसार कौन ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सबको, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि एकदम सिंपल है, वेन डायग्राम का इस टाइप का क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है और डायरेक्टली इसका आंसर बता देना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे हाथी, बंदर, गीदड़। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, हाथी, बंदर और गीदड़। हाथी जो होता है, हाथी, हाथी एक जानवर का नाम है, एक जानवर है हाथी। बंदर भी एक जानवर है, गीदड़ भी एक जानवर, तीनों जानवर है। तो बताओ तीनों, क्या हाथी जो होगा ये ऑप्शन नंबर ये सही है, नहीं
भाई हाथी बंदर तीनों संबंध में नहीं होंगे, ये तीनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो बताओ कौन हो सकता है, सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। क्यों पता है, क्योंकि जो हाथी होगा वो अलग होगा, और बंदर जो होगा वो भी अलग होगा, और गीदड़ जो होगा वो भी अलग होगा। समझ में आया सबको। अब यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, फल अंगूर सब्जी, फल अंगूर और सब्जी। ध्यान से देखेंगे, जो अंगूर होगा, अंगूर समझो, अब यहाँ पे अंगूर जो होगा एक फल होगा। बताओ सभी लोग, अंगूर एक क्या होगा, फल होगा। हाँ, अंगूर एक फल हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग ऑप्शन के अनुसार, पहला नंबर ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तीनों अंदर तो कोई आएगा नहीं भाई, सब्जी अलग हो जाएगा और अंगूर और फल क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अरे भाई अंगूर को हम तो फल बोलते हैं, तो क्या सब्जी अलग हो जाएगा ना। तो यहाँ पे दो चीज क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, और एक तीसरा व्यक्ति हमारा सब्जी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, जो अंगूर होगा, अंगूर ग्रेप्स अंदर हो जाएगा किसके, फल के अंदर कौन हो जाएगा, अंगूर हो जाएगा, और लेकिन जो सब्जी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या सही है, डी सही है। 16 नंबर ऑप्शन वो देखेंगे, पुरुष सिपाही सांप, पुरुष सिपाही सांप, पुरुष सिपाही सांप। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ बताया है पुरुष बोले तो एक व्यक्ति है, एक जो पुरुष होता है वो सिपाही हो सकता है, और सिपाही एक पुरुष हो सकता है, लेकिन सांप क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो पुरुष जो है, पुरुष यहाँ पे ध्यान से देखना, जो पुरुष है वो एक सिपाही हो सकता है। बताओ, पुरुष जो है एक सिपाही हो सकता है, और सिपाही भी एक पुरुष हो सकता है, लेकिन सांप क्या हो जाएगा, अलग। तो बताओ यहाँ पे इस ऑप्शन में तो कोई अलग नहीं, यहाँ पे तीनों अलग है। तो ए तीन ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, लेकिन जो चौथा नंबर ऑप्शन है यही हमारा होगा करेक्ट आंसर। ध्यान से देखेंगे, जो सिपाही है, सिपाही वो पुरुष हो सकता है, अब पुरुष जो है वो सिपाही हो सकता है, लेकिन सांप जो है अलग हो जाएगा। तो इस ऑप्शन के अनुसार कौन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक पुरुष मानव, शिक्षक पुरुष मानव। शिक्षक बोले तो एक अध्यापक, पुरुष बोले तो एक व्यक्ति है, मानव बोले तो ये भी एक व्यक्ति, दोनों आ जाएंगे, पुरुष और दोनों आ जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, जब दोनों आ जाएंगे तो अब क्या करेंगे, ध्यान से यहाँ पे देखना बेटा, इस ऑप्शन के अनुसार देखेंगे हम लोग जो शिक्षक होगा, कौन होगा, शिक्षक, सॉरी बेटा यहाँ पे जो शिक्षक होगा, सही है शिक्षक। चलो हमने मान लिया यहाँ पे शिक्षक है, क्या है, शिक्षक है। तो शिक्षक जो है, शिक्षक अच्छा समझो, यहाँ पे फिर से देखो, जो पुरुष है, पुरुष और मानव एक है, पुरुष मानव एक है। तो यहाँ देखेंगे जो पुरुष होगा और मानव होगा ये दोनों एक हो जाएंगे। यहाँ पे हमने पुरुष को मान लिया, यहाँ पे मानव को मान लिया, एक हो जाएंगे। लेकिन जो शिक्षक होगा, शिक्षक भाई पुरुष है तब भी वो शिक्षक बन सकता है, मानव है फिर वो शिक्षक बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने आप लोगों को 17 क्वेश्चंस बताए, 3 क्वेश्चंस अगले वीडियो में बताएंगे। इसलिए बच्चों क्या है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप लोग सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हमारे द्वारा जितने भी वीडियो के अपलोड्स हों उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे।